या तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी
जलेन प्रदक्षिणाय वर्धनम पुष्पै देवाय वंदनम श्रीरारोग्यार्थस्तु आत्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्ये तस्ते पुष्पांजलिर्गृहीत्वा पुष्पांजलि ले लें हाथ में। हरि ओम माजग्ने नयनमयजन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र चन्द्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणि परमेश्वरः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। जय जय श्री राधे। बैठ जाइए सर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनो लक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमं धामं जगद्धामं नमामि तत्। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। बाके विहारिणं वन्दे वृन्दावनविलासिनम् राधाङ्गमरूपमाधुर्यम् रसिकानां सुखप्रदम्। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
सर्वेभ्यो नमो नमः। हे राधे वृषभान बदनये हे पूर्णचंद्रानने हे कांतेय कमनीय कोकिल रवे श्री वृंदावनाधीश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। मेरी भवबाधा हरो यदि राधा नागरि दोई यातन की झांकी परे सुश्याम हरिते दुति होई। कि बंसी वाले मोहना यदि बंसी तनक बजाए मेरो मन बंसी हरो सो घर अंगना न सुहाए। श्री ब्रजराज वर गाइए आनंद की निध वर गाइए ब्रज भक्तन को मन भाव तो श्री लाडली ललन वर गाइए। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की नाई।
हनुमान जी महाराज की जय सिद्धेश्वर भगवान की जय रतनगढ़ वाली मैया की जय धनेश्वर भगवान की जय गंगा महारानी की जय यमुना मैया की जय संत वैष्णव भगवान की जय नमः पार्वती पते पदये हर 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 महादेव। महादेव बोले गुरुदेव भगवान की जय अखिल कोट ब्रह्मांड नायक सर्वा जगदाधार जगत नियंता करुणा वरुणालय ब्रजेश नंदन नंदन श्याम सुंदर श्री धाम वृंदावन की यमुना तट पर विहार करने वाले श्री बांके बिहारी सरकार का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा के परम ऋषिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज यत्र तत्र से आए आकर के कथा प्रांगण में अपना आसन ग्रहण करें। ऐसे मारुति नंदन पवन पुत्र का हम सभी लोग स्वागत वंदन करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस भारत वसुंधरा को पावन करने वाले हमारे संत एवं विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम। इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आए हुए सभी आचार्यगण, मंचस्थ हमारे कलाकार बंधु, जिनके आशीर्वाद से, जिनके निर्देश के अनुसार यह श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान चल रहा है, ऐसे गौ ब्राह्मण संत सेवी श्री श्री 1008 श्री संत सियासरदास जी महाराज और इस भागवत में आए हुए सभी श्रोता बंधु, माता बहने, भागवत के मुख्य यजमान पंडित श्री रामेश्वर दयाल पुरोहित जी, उनका पूरा परिवार, सभी के लिए व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज बड़े सौभाग्य का विषय है। इस पवित्र भूमि में बैठ करके भगवान की सुंदर कथा का आप रसास्वादन कर रहे हैं। जिस भूमि पर भागवत जी का अनुष्ठान होता है वह भूमि तीर्थ के स्वरूप में परिणत हो जाती है। देखिए, आज इस कथा का पंचम दिवस है। पंचम दिवस की कथा हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो 2 बार मंगलमय भगवान का नाम लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान का संकीर्तन करें, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है, भगवान की जब भी कथा प्रारंभ करो तो भगवान का नाम लेकर के करो। भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो सभी शास्त्रों का सार है। वेद पुराण शास्त्रों का जो सार है वह भगवान का ही केवल नाम है। भगवान अध्यात्म रामायण में कहते हैं, मद भक्ति विमुखा नाम ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम न ज्ञानम न च मोक्षस्याम तेषाम जन्म सतैरपि। अध्यात्म रामायण में हनुमान जी महाराज को राम जी कह रहे हैं, मेरी भक्ति जिसके हृदय में नहीं है, वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य कोई भी बना रहे, नारी पुरुष हो, हनुमान जी जिस व्यक्ति के हृदय में मेरी भक्ति नहीं है, भले ही वो शास्त्रों का पठन पाठन करता रहे, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते क्या होगा, बोले मुह्यताम, मोह रूपी गड्ढे में गिर जाएगा। न ज्ञानम, न तो उसको ज्ञान मिलेगा, न उसका मोक्ष होगा। ऐसा वह 100 जन्म तक तभी करता रहे, फिर भी उसका कल्याण नहीं होगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोले संत भगवान की जय। हमारे आपके मध्य में महाराज श्री जी पधार चुके हैं। श्री चरणों में उनके बार बार वंदन है। तो देखिए,
भगवान का नाम ही इस कली काल में व्यक्ति के कल्याण का एक मूल साधन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा सभी ने भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण किया और भवसागर से पार कर गए। इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे प्रभु का नाम, श्री राधे गोपाल भज मैंने श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मैंने श्री राधे, राधे गोपाल भज मैंने श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मैंने श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मैंने श्री राधे, राधे गोपाल। ताली हो जाकर सभी लोग राधे, जय हो अभी आपने सभी ने भगवान का नाम संकीर्तन किया। चलें भागवत रूपी शर्ता में हम और आप अवगाहन करें, प्रवेश करें। कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण की थी, भगवान का जन्म महोत्सव। देखिए भगवान की कथा क्या है, अनेक संशयों का छेदन करने के लिए है शास्त्रों की भगवान की मंगलमयी कथा। मनुष्य को जिंदगी जीने
का ये तरीका बताने का साधन है श्रीमद् भागवत। पंचमो वेदाः परमहंसों की यह संहिता है श्रीमद् भागवत। और ये मानव शरीर भी बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो, ये दुर्लभ है मानव शरीर। और दुर्लभ में भी ये क्षणभंगुर भी है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुराः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इतना ये मानव देह दुस्तर है, क्षणभंगुर है, फिर क्यों ना इसको प्राप्त करके हम भगवान की कथाओं को सुने, भगवान का नाम लें। आजकल के कई मानव तो सूकर कुकर जैसी जीवन जी रहे हैं। ध्यान देना, सूकर कुकर जैसे जिंदगी का निर्वाहन कर रहे हैं कई लोग। अब उनको यही पता नहीं है कि इस जीवन का महत्व क्या है, ये जीवन हमें क्यों मिला है, परमात्मा ने दिया है तो इसका क्या हमको सदुपयोग करना है, यही पता नहीं है। भागम भाग में पड़े हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दुनिया का जो कलिकाल का साम्राज्य है उसने सभी की बुद्धि को विकृति कर दिया है। तो देखिए, जिस दिन भगवान की ये कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं रहेगा, समझ लेना उस दिन हमारी ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। बड़े बड़े दानी हैं, सत्संग के अनुरागी हैं, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है, आज भी ऐसे भगवान के भक्त हैं जो भगवान की कथा के बगैर नहीं रह सकते। कई लोग हमसे कहते हैं, पंडित जी भगवान यदि हमको सुख दे तो हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान हमको सुख नहीं दे रहा है इसलिए हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। और लोगों की ये मान्यता भी है, भाई भजन करने का काम है बुढ़ों का। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये नवजवान लोग यही कहा करते हैं, जो नवयुवक होते हैं वो क्या कहते हैं, भजन करना, कथा सुनना तो ये बुढ़ों का काम है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी ने अपने प्रसंग में बताया है, कौमारे आचरित प्राज्ञः। कौमार अवस्था से व्यक्ति को भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। यदि हम बाल्य अवस्था से भजन करेंगे, कथाएं सुनेंगे, तो समझ लेना कि बुढ़ापे में भी कथा सुनने में और भजन करने में मन लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जिसने बाल्य अवस्था में भजन नहीं किया, कथाएं नहीं सुनी, तो बताइएगा क्या बुढ़ापे में वो कथा सुन सकता है? भाई शरीर तो संभलता नहीं है, भजन क्या हमसे खाक होगा? बताइए, कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा भजन है बुढ़ापे में शरीर ही तो संभल जाए। तो देखिए, लोगों की ये मान्यता है भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया इसलिए हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। एक व्यक्ति उदाहरण से समझ लें, गया समुद्र में नहाने के लिए, समुद्र में गया, समुद्र के किनारे पर जैसे ही पहुंचा तो क्या देखा कि वहां तरंगे उठ रही हैं, तरंगे। आपने समुद्र का दर्शन किया है? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, समुद्र देखा है? नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों ने देखा होगा। रामेश्वर में जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा। मंदिर के जस्ट पीछे ही समुद्र लगा हुआ है ना। समुद्र के किनारे जब जाओगे तो एक तरंग उठ रही है, एक लहर सी चलती है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं हेड़ा। ये लोग बोलते हैं ना, समुद्र के किनारे आप गए तो हेड़ा लिए कि नहीं लिए? ये ग्रामीण शब्दों में लोग बोलते हैं। तो देखिए, वह व्यक्ति नहाने के लिए गया, हेड़ा उठ रहे हैं, तरंगे उठ रही हैं। उसने विचार किया, यदि ये हेड़ा बंद हो जाए तब मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा। यदि मैंने जल्दी में नहाने का प्रयास किया तो हेड़ा में दब के मर जाऊंगा, ये उसने सोचा। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा। अब वो हेड़ा तो बंद नहीं हुए। जब नहीं हुए तो एक महात्मा जी ने देखा, वह आए, आकर के बोले, भैया जी
हम देख रहे हैं आप सुबह से यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो? वह व्यक्ति बोला महाराज जी मैं नहाने के लिए आया हूँ, नहाने के लिए। तो महाराज जी बोले डुबकी लगा लो समुद्र में। नहीं नहीं महाराज जी, बोले मैं इंतजार कर रहा हूँ कि हेड़ा बंद हो जाए तब डुबकी लगाऊंगा। महाराज जी बोले भैया सुनो, जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, ध्यान देना ये हेड़ा बंद होने वाले नहीं है। और जब हेड़ा बंद नहीं होंगे तो आप स्नान भी नहीं कर सकते। तो देखो भाई, ये किसी समुद्र की चर्चा नहीं है, हमारे और आपके जीवन की चर्चा है। संसार क्या है? समुद्र है। और संसार रूपी समुद्र में हम चाहें कि हमको सुख मिलेगा तब भजन करेंगे, तो सुख कभी मिलेगा नहीं और भजन हमसे होगा नहीं। क्योंकि सुख और दुख रूपी ये तरंगें उठ रही हैं, 24 घंटे चल रही है, तो नियम है। इसलिए भाई जिस परिस्थिति में परमात्मा हमको रखे हुए है उसी में रह करके भगवान से नाम का संकीर्तन करो, भगवान का भजन करो, उसी में जिंदगी की भलाई है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल हमारी व्यासपीठ से आप लोगों ने कन्हैया का जन्म सुना। कन्हैया का जन्म हुआ है मथुरा के जेल खाने में और बधाई मन रही है गोकुल में। थोड़ी सी उन्हीं की झांकी का यहाँ पर आप लोग दर्शन कर लें। नंदस्त्वात्मयोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहोई विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। नंद बाबा को ये मालूम चला कि कन्हैया का जन्म हो गया। तो सज्जनों, नंद बाबा तो आज अपना श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार सुंदर सर पर पगड़ी बांध ली, पीले पीले वस्त्र पहन लिए, माथे पर तिलक लगाया, आंखों में झीनो झीनो कजरा लगाया। नंद बाबा अलंकृतः वस्त्रों को पहन करके सुंदर सुशोभित होना चाहते हैं। यहाँ क्यों श्रृंगार कर रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ आनंद सिंधु का प्राकट हुआ है। जो आनंद का सागर है, ऐसे परम तत्व का प्राकट हुआ है नंद भवन में। अद्भुत श्रृंगार करके तैयारी कर रहे हैं। एक ब्रजवासी आयो और आकर के बोलो बाबा आज तो बड़ा श्रृंगार कर रहे हो, कहा बात है? नंद बाबा बोले ये बता पहले मैं कैसो लग रहे हूँ, ये बता। आपने देखा जब कोई श्रृंगार कर ले और श्रृंगार के बाद दूसरे से पूछेगा बता भैया हम कैसे लग रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो बाबा आज तो तू ऐसो लग रहे हो है कि एक 16 वर्ष की छोरी बुला करके लाए और तेरा विवाह करा दे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे नंद बाबा बातें कर रहे हैं। इतने में कहा भयो एक ब्रजवासी आयो और नंद बाबा के ऊपर एक दधी की मटकी उड़े लगी। नंद बाबा दधी में सरोवर रह गए। सज्जनों, कन्हैया के जन्म के समय नंद भवन में दूध दही की कीच मच रही है। 85 चौक का आंगन था नंदरानी का। दूध दही चारों ओर से बह रहा है। कन्हैया के जन्म के समय सारे ब्रजवासी अपना अपना श्रृंगार करके कन्हैया के ताई जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक सांडिल्य मुनि यह 108 ब्राह्मणन को लेकर के पहुंच गए नंद भवन में। स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्ति अनम जात कर्मा तमजस्व वै कार्यामाश विधिवतो पितृदेवार्चनम तथा। सुखदेव भगवान कहते हैं सांडिल मुनि स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं। ये पुरोहित हैं, आप जानते हो जजमान के घर में कछु उत्सव होवे तो ब्राह्मण देवता मंत्र उच्चारण करते हैं, वेद ध्वनि करते हैं। यहाँ
सांडिल्य मुनि ने कुल देवताओं का पूजन कराया, पितृ देवताओं का पूजन कराया। देखो भाई, जब भी कोई उत्सव होवे तो इष्ट देवताओं कुल देवताओं का पूजन अवश्य ही करना। विवाह हो, कोई शादी हो, फंक्शन हो, तो उसमें पितृ देवता का पूजन जरूर करना चाहिए। ये पितृ देवता का पूजन है नांदी श्राद्ध। पहले हमारे ब्राह्मण देवता यजमान के द्वारा नांदी श्राद्ध कराया करते थे, आज भी कराते हैं। इसमें कुल के देवताओं का पूजन है। शादी हो, किसी बालक का जन्म हुआ हो, कई लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं कि नहीं? लेकिन शादी की सालगिरह मनाना ये धर्म के विपरीत है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये तो लोगों एक दूसरे की नकल लोग कर रहे हैं। जन्म महोत्सव तो शास्त्रों में मनाया जाता है, परंतु शादी की सालगिरह का कोई उल्लेख नहीं है। यदि जन्म महोत्सव है तो भी नांदी श्राद्ध कराओ। मैया कौशल्या जब स्नान करती थी अयोध्या में सरजू जी में, और स्नान के तुरंत बाद 2 अगरबत्ती कुल देवताओं की नाम की लगाती हैं और फिर रसोई घर में प्रवेश करती हैं। भाई माताओं सबको कुल देवताओं को पूजन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। प्रमाण है मैया कौशल्या के लिए। बोले निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो किन स्नान। देखिए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेत की स्नान। माताओं रोजाना 2 अगरबत्ती कुल देवताओं के नाम की लगाना, तो कुल के देवता कभी नाराज नहीं होंगे। आजकल हम दुनिया की चकाचौंध में इतने प्रभावित हो चुके हैं कि दुनिया का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, परंतु कुल देवताओं का नाम का कोई पूजन अर्चन नहीं। इसलिए वो नाराज हो जाते हैं और फिर हमारे बच्चों में जाकर के घुस जाते हैं, सो परीत के रूप में पूजते हैं। कई लोग कहते हैं ना तुम्हारे घर में परीत नाराज है, यही तो कारण है। अमावास्या बढ़ती है। माताओं, अमावास्या के दिन एक छोटे से बालक का भोजन कराना चाहिए अपने घर में। जिसकी शादी न भई हो, छोटा सा बालक हो, उसका यदि हम भोजन कराते हैं तो भी पितृदेवता शांत हो जाते हैं। भाई जिस घर में गीता का पाठ होता है नित्य प्रति, वहां कुल देवता कभी नाराज नहीं होते हैं। नहीं तो कुल देवता यदि नाराज हो जाएं तो मनाना दुर्लभ है, पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा पूजन नहीं करता है, फिर उसको समझ लो भूतों ही को पूजना पड़ता है। इसलिए यहाँ सांडिल्य मुनि ने नांदी श्राद्ध कराया। राम जी का जन्म हुआ था तो महाराज वशिष्ठ जी ने नांदी श्राद्ध कराया था। मानस में लिखा है ना, नांदी मुख साराध कर जात कर्म सब कीन। यहाँ नंद बाबा ने तिल के 7 पहाड़ बनाए और 1 लाख गौवन के सोने से सींग मण करके ब्राह्मणन को दान कर दिए। भागवत में वर्णन है, धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य शमलं करते हैं। गायों को सजा करके दान दिया, ऐसे नहीं पकड़ा दिया। सोने से सींग मण के बड़ी अवस्था आभूषण उड़ा करके गाय को दान कर दिया। राव भाट आ गए, राव भाट जानते हो, जो वृंदावली बोला करते थे।
वह आ गए तो नंद बाबा ने उनको भी जो मांगा सो लौटा दिया। सौमंगल्यम गिरो विप्रह सूत मागधि बंदीना। बंदी जन आए, इन्होंने जो भी मांगा सो उनको भी मिला, खूब दान दिया। एक बात बताएं, नंद बाबा ने इतना दान लुटाया कन्हैया के जन्म के समय। एक कवि ने लिखा है, पोते सपोते जना यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। देवन के आनंद भया मुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद बाबा ने कितना दान दिया? बोले नंद कछु इतना जो दिया धन श्याम कुबेरऊ की मत फेर। देखति मोहे लुटाए दियो न बची बचिया छचिया ना पिछो। खजाना खोल दिया नंद बाबा ने। कन्हैया का जन्म हुआ है, इतना दान लुटाया कि कुबेर महाराज भी लज्जित है गए खजाना देख करके। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ जब भी दान करो तो उदार मन होकर के करना, उदार मन है। यदि आप दान प्रसन्नता से दोगे तो लेने वाले को फल मिलेगा और आपको भी फल मिलेगा। कई बार लोग दान देते हैं लेकिन घुट घुट करके देते हैं, तो वो लेने वाले को हानिकारक, देने वाले को भी। यहाँ जिसने जो मांगा सो नंद बाबा ने खूब लुटाया। माताएं अपना अपना श्रृंगार करके नंद भवन के मांग जा रही हैं। नाक में नथनी, गले में हार, कमर में करदनी, पैरन में पायजे, चुनरी उड़ करके जा रही है माताएं। गौप्या सुमेष्ण मणि कुंडल निष्क कंठ्या चित्यांबरा पथिसिकाच्युत माल्य वर्षा। नंदालयम सबलया ब्रजते विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। माता श्रृंगार करके जा रही है कन्हैया का दर्शन करने के लिए। एक बात ध्यान देना, माताओं ने अपनी चोटी में लगाए पुष्प। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुरानी माताएं जब श्रृंगार करती थी तो चोटी में पुष्प गूथा करती थी, पुष्प बेला चमेली के। और जैसे ही जाने लगी तो सुखदेव भगवान बोले क्या बताएं? बोले ब्रज की गोपियों के पुष्प झरझर करके और गोपियों के चरणों में गिरने लगे। ये पुष्प चरणों में क्यों गिर रहे हैं? मानो पुष्पों का ये भाव है, हे गोपियों, आज तक हम तुम्हारे सर पर रहे, लेकिन आज तुम तो उस परम तत्व का दर्शन करने के लिए जा रही हो जो जगत का ब्रह्म है। अब इतनी तुम भाग्यशालिनी हो कि अब हम तुम्हारे सर पर नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारे चरणों में पड़े रहेंगे। मानो ये पुष्प बता रहे हैं। यहाँ सभी गोपियां बड़ी गाती बजाती जा रही हैं। नंद महोत्सव में बधाई मन रही हैं। सभी माताएं मंगल गीत गा रही हैं। सभी लोग गाइएगा मेरे संग में, आप लोग भी बोलिएगा। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही लाला
अस्सी बरस की आयु में सुख ये सो जाया सारे ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं आनंद समान आज सुख सभी ने पाया है ब्रज में नहीं कहने लाला जायो है ब्रज में लाला की। आप लोग जोर से जयकारा लगाओ। आज तो जगह जगह पंगत भी होना है तो लड्डू छका छक मिलना है, इसलिए आज हम जल्दी ही कथा को विश्राम कर देंगे आज और कल, क्योंकि किसी को बारात में जाना है, किसी को लड्डू खाने जाना है, दुनिया की व्यवस्था। बोले नंद के लाला की। तो यहाँ सारे ब्रजवासी धूमधाम से बधाई मना रहे हैं, गा रहे हैं। मैया यशोदा से जिसने जो मांगा उसको खूब मिला। एक गोपी गई और जाकर के मैया से बोले, मैया तेरे लाला के जन्मदिन की बधाई हो बधाई। ये बता तेरे लाला कहाँ है? मैया बोले, ये बहन कहा बताऊं, अब वाले पालना में सुलायो पालना में। एक गोपी धीरे से गई और कहा, देखो क्या कन्हैया पालना में सो रहे हैं, घुंघराले बाल हैं, कमल जैसी आंखें हैं, मोर का पंख बंधा हुआ है, कारी कमरी है, और पालना में पड़े पड़े अपने मुख, अपने पैर का अंगूठा दे करके मुख में चूस रहे हैं। कभी कभी देखा आपने बच्चे अपने पैर का ही अंगूठा चूसते हैं। जैसे गोपी ने देखा कितना सुंदर बालक है, भगवान को ऐसे अपना हाथ फेरने लगी भगवान के ऊपर, और एकदम इतनी भाव विभोर हो गई कि मेरे कन्हैया को आशीर्वाद देने लगी जोर जोर से। कैसे कि बोल रही है,
बोले तायास सा प्रियुल जाना चिरम बाहिति बालिके हरिद्राचूर्ण चैलाधि सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। अरे मैया तेरे कन्हैया की आयु हजारों हजारों वर्ष की हो। जैसे ये आशीर्वाद दिया तो मेरे बिहारी जी खिलखिला करके हंस पड़े, मानो भगवान कहना चाहते हैं मैं सारे जगत को आशीर्वाद दूं पर ब्रज के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम में भक्त भी भगवान को आशीर्वाद दे देता है। उदाहरण कई भरे पड़े हैं शास्त्रों में। राम जी जब वन में गए तो राम जी तो बैठ गए भीलों के पास और माता जानकी जी बैठ गई भील पत्नियों के पास। भैया ऐसा नियम है, पुरुष पुरुषों में बैठे, माताएं माताओं में बैठे। एक भील पत्नी बोली, अरे बहन ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़े घराने की बहू बिटिया है, राजकुमारी है। एक भील पत्नी बोली, हाँ बहन ऐसा ही मुझे लग रहा है। कहा करें? बोले ऐसा करो, चलो मेरा मन कर रहा है पैर छू लें जानकी जी के पैर। तो पहले तो पैर छू रही हैं और फिर क्या कर रही हैं? बोले अति सप्रेम सिय पाए पर। ध्यान देना, पहले तो पैर छूने लगी और फिर भाव में इतनी डूब गई कि उनको अपने शरीर की सुध नहीं रही थी, उनके रूप को देख करके। पहले तो पैर छू रही हैं और फिर अपने हाथों को चरणों से हटा करके जानकी जी के मस्तक पर रख दिए और फिर आशीर्वाद भी देने लगी। बोले अति सप्रेम सिय पाए पर अब बाहों में देते हैं आशीष। क्या आशीर्वाद दे रही हैं? बोले सदा सुहागिन हो तुम जब लग मैं आशीष। हे बेटी तेरा सुहाग अचल और अमल बना रहा है, ऐसा आशीर्वाद देने लगी। तो देखो भैया, जो जगदम्बा दुनिया को आशीर्वाद दे उसको भील पत्नियां वन में आशीर्वाद दे रही हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम के कारण विदुरानी ने भगवान को छिलके भी खिला दिए तो भगवान प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। और दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोजन बनाया, सुंदर नगरी को सजा दिया, लेकिन भगवान ने उसकी ओर देखा ही नहीं आंख उठा करके। दुर्योधन बोला आप भोजन करने पधारो। भगवान बोले भोजन होता है दो परिस्थितियों में, एक तो भोजन करने वाले में प्रेम हो, कराने वाले में प्रेम हो, और भोजन करने वाले को भूख हो, तब भोजन होता है। तो बोले ना तेरे अंदर प्रेम है और ना मुझे भूख लगी है, मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के घर में है। तो वहां छिलकों का भोग ग्रहण कर लिया। भैया दुनिया में प्रेम की यही तो बात है, बस कोई किसी के पैसे से लेना देना नहीं है। धन वैभव ऐश्वर्य तो आपका अपने लिए है, किसी को इससे क्या लेना देना है। लेकिन प्रेम यदि है तो आप भगवान के भक्त हैं और भगवान भी आपको पसंद करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ गोपियां भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। भगवान शंकर आए और शंकर बाबा ने वो यहाँ आकर के कन्हैया को दर्शन किया ब्रज में। ध्यान देना, ये बात मालूम चल गई महाराज कंस के ताई कि गोकुल में ऐसो बालक भयो हो, उसको बधाई देने के ताई शंकर बाबा हूँ पधारे। महाराज कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। सुखदेव भगवान कहते हैं अकासुर बकासुर पूतना धेनुका केसी, सभी से विचार विमर्श किया। भैया मेरे हाथ से छूट करके जो कन्या गई वो आकाश में चली गई थी, आपको पता है। 8 भुजाओं में वह परिणत हो गई और उसने यह कहा था कि तू मुझे क्या मारता है, तेरा काल तो गोकुल में प्रकट हो गया ब्रज में। तो महाराज कंस कहते हैं मुझको ऐसा लग रहे हो कि मेरा काल शायद गोकुल में प्रकट है। यदि गोकुल में मेरा काल है तो ये बताओ वो मरेगा कैसे? इतने बड़े बड़े पहलवान मथुरा में बैठे पर कोई नहीं बोला, लेकिन सबसे पहले कौन बोल रही? बोले पूतना देवी खड़ी हो गई। पूतना
पूतना बोली सरकार मैं कार्य कर दूंगी आपके कार्य को, जो आपका दुश्मन है उसको मारने का काम तो मैं कर दूंगी। महाराज कंस बोले ये बता तू कैसे मारेगी? बोले देखो 10 दिन के जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है मैं अपने स्तन से लगाऊंगी जहर और सारी गोपियों के घर में जाऊंगी बैठने के लिए और सबके बच्चों को गोदी में लूंगी, चुम्बन करूंगी, प्रेम करूंगी और धीरे से जहर पिला करके मार दूंगी। 7 दिन के पूरे बच्चे मर जाएंगे, उसी में तुम्हारा दुश्मन समाप्त हो जाए। जैसे ये कहा महाराज कंस हंसने लगे, ये बता पहले ब्रजमंडल में तुझे घुसने कौन देगा, पहले ये तो बता। तू इतनी सुंदर है कि 5-5 इंची के तेरे दांत बाहर निकल रहे हैं, भयंकर काली कलूटी है, तुझे कौन घुसने देगा? लेकिन पूतना बोली सरकार मैं डॉक्टर के घर में जाऊंगी तो डॉक्टर से घिसा करके दांत छोटे करा लूंगी और यह जो काला कलूटा चेहरा है 1 किलो पाउडर का डिब्बा लूंगी और मुख में लगा लूंगी सो गोरी बन जाऊंगी और इतने पर भी सुंदर न लगी तो लंबा घूंघट डाल दूंगी सो चेहरा छुप जाएगा। यहाँ महाराज पूतना जा रही है कन्हैया को मारने के ताई चतुर्दशी के दिन गोकुल में। कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी शिशोचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अद्भुत श्रृंगार इसने किया, ताम केश बंद विशक्ति मल्लिकाम बृहन्नतम मस्तन कृक्ष मध्यमः। अद्भुत श्रृंगार करके ये चतुर्दशी के दिन भगवान को मारने के ताई गोकुल की ओर जा रही है। अनेक माता ब्रज गोपियों ने देखा, क्योंकि गोकुल नंदरानी के यहाँ से कई माताएं अंदर जा रही हैं बधाई देने, कई बाहर आ रही हैं, लाइन लगी है। एक गोपी बोली बहन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े घराने की बहू बिटिया आ गई लाला को दर्शन करने। अरे बहन इसको रास्ता दे दो, आप दूर हो जाओ। सारी गोपियों ने मार्ग दिया, अरे बहन तू जाकर के दर्शन कर ले। एक गोपी तो ऐसा कहने लगी, अरे बहन मुझको ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी आ गई नारायण को दर्शन करने, ऐसा सुंदर रूप। सबने मार्ग दे दिया। मैया यशोदा से बोली मैया अरे बहन बधाई हो, बधाई जन्मदिन की। मैया यशोदा बड़ी चक्कर में पर फंस गई, राम 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 ये कौन सी बहन है मेरी है, या को मैंने जीवन में पहली बार देखो हो, पर बहन कह रही है तो को काऊ ना काऊ नाते से तो बहन होगी। कह दिया बहन लाला इस समय पालना में सो रहे हो, जाकर के दर्शन कर लो। पूतना छम छम करती हुई गई और कहा देखा कि घुंघराले बाल हैं और मोर का पंख बंधा है भगवान के श्री मस्तक पर, तिलक लगा हुआ है, दिव्य सौंदर्यता बिहारी जी में। किसी संत ने लिखा है मोर पंख से रे सोहतनी, मोर पंख से रे सोहतनी, मोर पंख से रे सोहतनी के, मोर पंख से रे सोहतनी के, कौछ बीच बीच कुसुम कली के, कौछ बीच बीच कुसुम कली के, कौछ बीच बीच कुसुम कली के, कौछ बीच बीच कुसुम कली। मोर का पंख बंधा हुआ है। और जैसे ही पूतना ने भगवान को देखता एक क्षण के लिए तो स्तब्ध हो गई, कितना सुंदर बालक है। एक क्षण के लिए तो बाबरी सी हो गई, देखती ही रह गई। आज लेकिन पूतना ने विचार किया ऐसे मैं दया करूंगी तो स्वामी का कार्य कैसे होगा। तुरंत भगवान को हाथों में ले लिया। पूतना ने हाथों में जैसे ही लिया अपना स्तन निकाला भगवान के मुख में दिया। जैसे ही स्तन दिया तो भगवान ने विचार किया आज तो हम रोए भी ना और मैया स्तन पान करा रही है, कहा बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई बार ऐसा होता है
कि माताओं का बालक जब तक रोवे नहीं तब तक दुग्ध पिलाने वाली नहीं है। कन्हैया सोच रहे हैं आए तो हम रोए भी ना और मैया दूध पिलाए रही है। आंखें खोल के देख लें। जैसे ही बिहारी जी ने नेत्र खोला तो क्या देखा कि वहां यशोदा की जगह वहां तो पूतना डटी है। तो मेरे बिहारी जी ने दोनों आंखें तुरंत बंद कर ली। अच्छा, आंखें बंद क्यों की? यहाँ बहुत सारे भाव हैं। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि ये नारी बालकों को मारने वाली है और जो स्त्री बाल हत्या करती है ऐसी नारी का कभी जीवन में मुख नहीं देखना चाहिए। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। और दूसरा भाव यह है, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि मुझे पूतना को हलाल जहर पीनो है। तो कैसे पीऊंगा? क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरी मैया कड़वी दवा पिलाती थी। कड़वी दवा कैसे पिलाती थी? बोले मेरे हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए, चम्मच में कड़वी दबा ली और नाक पकड़ ली और धीरे से डाल दी। माता ऐसे ही तो बच्चों को दवा पिलाती हैं। तो आंख बंद करके मैया कहती थी बालक आंख बंद कर। या सो भगवान ने आंख बंद किए और पूतना को मुको जहर पीनो तस्मिन स्तनम दुर्जरवीर मुलबड़म घोरांकमादाय ससोर्ददावत कादम कराभ्याम भगवान प्रपेट्यत प्राणै समम रस समन्वितो पिबत। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि मैं तो आयो ब्रज में माखन मिश्री के खाने के ताई और पूतना मोह को जहर पिला रही है। तो जहर पीने का काम है भोले बाबा का, इसलिए आंख बंद करके भगवान भोले बाबा को बुला रहे हैं। यहाँ सबसे पहले पूतना को हलाहल जहर पी लिया और जहर पीने के बाद उसके प्राणों को चूसने लगे बिहारी जी। और जैसे ही प्राणों को खींचने लगे तो नस नस खींचने लगी। पूतना एकदम जोर से चिल्ला करके बोली सा मुंच मुंचालमृते प्रभासिणी निष्पिट्यमानाखिल जीव वर्मणि। अरे मैया यशोदा, अरे मैया का अपने लाला को पकड़, यशोदा कन्हैया को पकड़, जल्दी आ। जोर जोर से चिल्लाने लगी और मैया ने जैसे ही सुनो मैया भी दौड़ी भागी आई, कन्हैया को पकड़ छुटाने लगी। लेकिन कन्हैया आंखों ही आंखों में बोले मैया बीच में मत बोलिए, पहले तो मैं काऊ को पकड़ू ना है और पकड़ू तो बीच में नहीं छोड़ूंगा, उद्धार ही करके छोड़ूंगा। भगवान तो पूतना के स्तन से ऐसे चिपक गए जैसे लोहे से चुम्बक चहट जावे। यहाँ विकराल इसने स्वरूप धारण कर लिया। चिल्लाती भई गोकुल के बाहर गई और भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया और गोकुल के बाहर जाके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। आप लोग जयकारा क्यों नहीं बोल रहे हो? या पूतना मर गई सो बुरा लग रहा है? पूतना है अविद्या और अविद्या हमारे शरीर से निकल जाए यही तो हम चाहते हैं। तो सभी लोग जयकारा लगाएं, बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का विकराल शरीर पृथ्वी पर गिरा और जब पूतना गिरी तो भागवत में लिखा है कि 6 कोस के सारे वृक्ष चकनाचूर है गए। मैया यशोदा दौड़ी भागी आई, कोई लाला को राक्षसी लेकर के भाग गई और जैसे ही गोकुल के बाहर आई कहा देखो कन्हैया तो पूतना के शरीर पर खेल रहे हैं। दौड़ करके मैया ने अपनी अंजलि में लिया और छाती से भगवान को लगा दिया और मन ही मन 1 लाख गायों का दान कर दिया। आज न जाने कौन से पुण्य से मेरा लाला सुरक्षित बच गए। ब्राह्मणों का आशीर्वाद है इसलिए बच गए। यहाँ देखो भाई, आपत्ति विपत्ति में ही तो पुण्य रक्षा करता है। आपका पुण्य कब दिखाई पड़ेगा? जब आपत्ति पड़े विपत्ति पड़े तब वो हमारी रक्षा करता है। यहाँ पूतना सारे ब्रजवासी वहां घेर करके खड़े हुए हैं। यहाँ नंद बाबा कर दे करके आए मथुरा से, सब ने उनको वृत्तांत सुना दिया और जैसे ही वृत्तांत सुनाया तो सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजन पूतना का यहाँ अग्नि संस्कार कर दिया। मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के गई और गौशाला में ले जाकर के भगवान की नजर झाड़ रही हैं। यशोदा रोहिणी भ्यामता
समं बालस्य सर्वथा रक्षां विदधरे सम्यक् गौपुक्ष भ्रमणादवी। अपने लाला को गौशाला में ले गई और गाय का मूत्र लिया और भगवान के मुख में डाला। गौमूत्रेण स्नापयुक्ता पुनर्गोरज सार्वकम। गाय का गोबर भगवान के स्त्री अंग से लगाया और गाय की पूंछ लेकर के मैया नजर झाड़ रही है और मंत्र कहा बोल रही है, काऊ डांकनी सांकनी की नजर लगी हो तो लाला की दूर रह जाए, ऐसे मंत्र बोल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो भाई, भगवान के नामों से भगवान का झाड़ा लग रहा है। देखो माताओं, यदि आपके बच्चे को नजर लगे तो ऐसे ही झाड़ लिया करो। गौशाला में ले जाओ, गौमूत्र मुख में डालो, गाय का गोबर लगा दो, गाय की पूंछ से झाड़ दो। ये नजर झाड़ने का बड़ा सुंदर सूत्र है श्रीमद् भागवत।